3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए और देखिए ये रीडिंग्स। हे द लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए मनी मन। वो आपके क्रश हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं। इट कैन बी एनी वन, इट कैन बी एनी वन। चेक करते हैं इस वक्त उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और चेक करते हैं कि इस वक्त डिवाइन आपको क्या एक मैसेज आज देना चाह रहे हैं। ये रीडिंग्स जनरल है, सबके लिए है। जितने लोग ये रीडिंग्स देख रहे हैं, टाइमलेस है, जब भी आप देखते हैं आप इस रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सिचुएशन है जहाँ फंसे हुए हैं, उसका नतीजा चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन को भी मनी मन रखें, पार्टनर का नाम मनी मन बोलें और फिर इस रीडिंग को देखें। चलिए डिवाइन गाइड करें, इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 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 प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है। पहला कार्ड आया है द एम्परर, फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ द एम्परर, पेज ऑफ कप्स, द मून, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। एंड एक और कार्ड निकालूंगी, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एंड बॉटम डेक हमारे पास जो आया हुआ है वो है, ओ माय गॉड, क्लेम कर लो गाइस, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स का इंडिकेशन भी आया हुआ है। ओके, सो सिचुएशन को देखकर तो मुझे बड़ा अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर के साथ अभी रिसेंट में बहुत गंदी आर्ग्यूमेंट हुई है या कोई बहुत गंदी लड़ाई हुई है, या तो आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हो गया है जिसकी वजह से थोड़े पार्टनर का वे ऑफ स्पीकिंग या वे ऑफ डीलिंग नेगेटिव हो गया है, या तो वो भी आपसे अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, या वो अपनी बातें क्लियरली आपको नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना मुझे थोड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इनका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस करंटली रिलेशनशिप में आ गया है। एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आ रही है कार्ड्स को देखते हुए कि इनका जो गुस्सा इन्होंने आपको बोला, आपके साथ नेगेटिव रिलेशनशिप बिल्डअप करा, अब इनको रियलाइज़ भी बहुत हो रहा है कि यार इतना समय हो गया है, बातचीत ही नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। मतलब बहुत सारे लोग मुझे एक अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, एक सेपरेशन वाले फेज़ में दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। हम कितनी भी कोशिश करें उनको समझाने की, उनको मनाने की, बट ये पर्सन तो बस अपने रूल या अपने बातें जो ये सोचते हैं उस पर बैठे हुए हैं और ये हमें अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन थोड़ा, इनका बिहेवियर अभी मुझे नेगेटिव लग रहा है। नेगेटिव इसलिए लग रहा है या तो किसी अनएक्सपेक्टेड बात में आप दोनों का रिलेशनशिप नेगेटिव हुआ है, या कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर उनके फादर की बहुत सुनते हैं या उनके बड़े भाई की बहुत सुनते हैं, और या तो उनके कोई फ्रेंड, कोई मेल फ्रेंड की बहुत सुनते हैं, जिसकी वजह से भी आप लोग का रिलेशनशिप हैम्पर हुआ है। क्योंकि मुझे भी आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट हो गया है, कम्युनिकेशन ज़ीरो हो गया है। हम कोशिश करना चाह रहे हैं बात करने का, बट वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये पर्सन अभी मुझे एक ऐसे फेज़ में दिखाई दे रहे हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं, ये सामने से आपसे बात करना चाहते हैं, ये सामने से आपसे बहुत चीज़ें बोलना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में आया है कि यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती करी है, मैंने फालतू में इतना गुस्सा कर लिया, जिसकी वजह से पूरा रिलेशनशिप नेगेटिव हुआ, पूरा रिलेशनशिप हैम्पर हुआ। काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में क्लैशेस भी हो गए हैं, डिस्टेंस बढ़ गया है, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच बहुत रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर आउट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आए हैं।
अकॉर्डिंग टू मी कुछ लोगों के पास अनएक्सपेक्टेड कॉल में या मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। अनएक्सपेक्टेड ऐसा लगेगा, आप सोचोगे मिडिल ऑफ वर्क कुछ काम कर रहे हो और यार सोचा ही नहीं था कॉल आ गया, और अनएक्सपेक्टेडली आज इनका कॉल कैसे आ गया। वो कॉल भी इस वजह से आ रहा है क्योंकि जितना डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो गया है, ये डिस्टेंस इनको पसंद नहीं आ रहा है। ये डिस्टेंस इनको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। ये डिस्टेंस इनको अंदर ही अंदर डरा रहा है, तोड़ रहा है। और मे बी आने वाले समय में बहुत अच्छा दिन है आज यार, पहली तारीख है और इतने प्यारे तरीके से इंडिकेशन मिल रहा है कि ये पर्सन कोई अनएक्सपेक्टेड एक्शन लेने वाले हैं जो कि बहुत पॉजिटिव होने वाला है। क्योंकि ये पर्सन करंटली अभी आपको मिस बहुत कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, इतने इमोशनल हो गए हैं, सामने से बोलना चाह रहे हैं, सामने से चीज़ें क्लियर आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस इतना बढ़ गया है कि दिमाग में एक डर सा बन गया है, बेटर होगा नहीं होगा। या तो आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जिनसे ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने थोड़ा गुस्सा कर दिया, झगड़ा कर दिया, जिसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अब मुझे वो पुराना वाला समय चाहिए जहाँ हम दोनों बैठ के बातें किया करते थे, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया करते थे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे को अच्छे से जाना करते थे, पहचाना करते थे। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में बहुत बड़ी थी। या तो ये आपको कॉफ़ी डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये आपके साथ घूमना चाहते हैं, और वो पुरानी मेमोरीज़ जिनको आप दोनों ने मिलकर खूब इंजॉय करा है, जिनके बारे में आप लोगों ने खूब सोचा है, या जो आप लोगों ने टाइम स्पेंड करा है, ये पर्सन उस बारे में बहुत सोच रहे हैं। ये पर्सन इमोशनल बहुत हो रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि ये एक नई बिगनिंग का इंडिकेशन दे रहा है, या एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में दे रहा है। एक न्यू बिगनिंग आप लोगों के रिलेशनशिप में होने वाली है, जो आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। ये चीज़ आने वाले एक महीने में भी हो सकता है, मतलब इस महीने में हो सकता है। देखो, मैं टाइम फ्रेम तो बोल ही नहीं सकती क्योंकि अनएक्सपेक्टेड का कार्ड आया है, दैट यू कैन एक्सपेक्ट अ मिराकल। कभी भी आप एक मिराकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं टाइम फ्रेम तो मैं बोलूँगी नहीं, वरना टाइम फ्रेम को सुनते से लोगों की हार्ट बीट धक धक होने लग जाती है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अनएक्सपेक्टेड मिराकल हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपके साथ बातचीत करके एक हेल्दी बॉन्ड, एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आप लोगों को एक बहुत अच्छी, एक बहुत ही प्यारी गुड न्यूज़ देता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके चेहरे पर एक बहुत अच्छी खुशी लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स को ये मत बोलो कि हमारा रिलेशनशिप ठीक कर दो। यूनिवर्स को ये बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमारा रिलेशनशिप इतना, थैंक यू यूनिवर्स कि हम दोनों इतने अच्छे रिलेशनशिप में हैं। यूनिवर्स को ये मत बोलो कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, हमें मिलवा दो, बल्कि यूनिवर्स को ये बोलो थैंक यू यूनिवर्स, हम लोग इतने अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यूनिवर्स को ये मत बोलो मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, या मुझे उस पुराने मोमेंट्स की बहुत याद आ रही है। यूनिवर्स को ये बोलो कि थैंक यू, आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। यूनिवर्स को ये मत बोलो कि हम दोनों की शादी करा दो, हम दोनों के पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लें। यूनिवर्स को ये चीज़ बोलो कि हम दोनों की हैप्पीली शादी हो गई है, फैमिलीज़ हम लोग से बहुत खुश हैं। अपने सेंटेंसेस को चेंज करना सीखो। आज तो 1 तारीख है यार, 1 तारीख से प्रण ले लो, एक चैलेंज ले लो आप लोग, और ये 21 दिन मन ही मन में जब भी थॉट आए कि यार झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, बात करना है, ये थॉट आने ही मत दो, बल्कि जब भी ये चीज़ें सोचते हो तब एक गहरी लंबी सांस लो, तो बोलो थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी लाइफ मैजिकल बना दी है। फिर देखो डिवाइन कैसे अनएक्सपेक्टेड मिराकल करके आपकी लाइफ में हर चीज़ एक इंस्टेंट मिराकल की तरह चेंज कर देंगी। आपका रिलेशनशिप अगर बहुत डाउन हो चुका है, नो कांटेक्ट हो चुका है, कम्युनिकेशन ज़ीरो हो गया है, आपको खुद ही अपने रिलेशनशिप में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल सकता है। चलिए अब चेक करते हैं थोड़ी इनकी डीप फीलिंग्स, इनके डीप इमोशंस, ये क्या सोच रहे हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, देर रात को ये क्या सोचते रहते हैं, किस बारे में इनकी थिंकिंग चलती रहती है, अगर नो कांटेक्ट है, सेपरेशन हुआ है, तो किस थॉट प्रोसेस में ये है। चलिए चेक करते हैं। डिवाइन गाइड करे पार्टनर के डीप थॉट्स क्या हैं, अंदर ही अंदर पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, अंदर ही अंदर पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, किस बात का गुस्सा है। डिवाइन गाइड करें, या वो कब तक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या वो हमसे डीप डाउन क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। ओके, इट इज़ ऑल टू मच, अब बहुत हो गया, अब बहुत डिस्टेंस में रह लिए हम लोग,
अब बहुत डिस्टेंस हो चुका है। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, ओके, क्योंकि गुस्सा भी तो बहुत भरा हुआ है ना, ईगो क्लैशेस बहुत है, ड्रामा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इट हर्ट्स सो मच, एंड एक और निकालूंगी, दैट इज़ आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। बॉटम डेक हमारे पास आया हुआ है, वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू, ओ माई गॉड। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको जो चीज़ शुरुआत में बोली थी, स्टार्टिंग में बोली थी, मैंने आप सब लोग के साथ एक बात शेयर करी थी कि आप लोग की फाइटिंग थोड़ी ज़्यादा हुई है, आप लोग के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा आया हुआ है, विच इज़ मेकिंग योर रिलेशनशिप वेरी अनस्टेबल। मैंने आप लोग को ये बात बोली थी स्टार्टिंग में जब मैं कार्ड्स ओपन कर रही थी कि डिफरेंसेस आप लोग के रिलेशनशिप में ज़्यादा हैं, क्योंकि पर्सन के गुस्सा बहुत ओवर हो गया या बहुत एक्सट्रीम चला गया। ऐसा लग रहा है कि जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उसमें अनवांटेड ड्रामा हुआ है, या तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन छोटी सी लड़ाई कहते हैं ना बहुत बड़ी हो गई, जिसकी वजह से डिफरेंस आ गया। ये पर्सन के अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बन चुका है, क्योंकि हर्ट दोनों हुए हैं, आप भी हर्ट हुए हो, ये भी हर्ट हुए हैं, लेकिन ये सामने से अभी करंटली बोलना नहीं चाह रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, कन्फेस नहीं करना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कभी कभार जब इनका गुस्सा इतना हाई हो जाता है, कभी कभार जब ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब ये सोचते हैं कि यार मैं यहाँ पर क्यों स्टक हो चुका हूँ, मैं क्यों बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ, या तो मुझे यहाँ रहना चाहिए या तो मुझे बाहर आना चाहिए। मैं खुद तो वेट कर रहा हूँ साइड बाय साइड, सामने वाले का भी मैं इतना टाइम ले रहा हूँ। मतलब एक इनके अंदर ना एक ह्यूमैनिटी आ जाती है कि कभी कभार मैं इतना गुस्सा कर लेता हूँ, वहीं एट द सेम मोमेंट में नॉर्मल हो जाता हूँ। आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े तो हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों ही इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत हर्ट है, ये इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हर्ट आप भी हो और हर्ट ये भी है, दोनों ही कहीं ना कहीं डीप डाउन बहुत हर्ट है, पर अपनी बातें, अपने इमोशंस इतने प्रॉपरली बता नहीं पा रहे हैं। एक समय पर इनको लगता है यार मैं क्यों जाके बात करूँ, मैं क्यों जाके कन्फ्रंट करूँ, मैं क्यों जाकर चीज़ों को रिजॉल्व करूँ, मैं क्यों जाके चीज़ों को सही करूँ। वहीं एट द सेकेंड मोमेंट इनको लगता है कि नहीं यार, बात तो करना है, चीज़ों को रिजॉल्व तो करना है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ना, पहली बार तो ये बहुत अनश्योर है, क्लैरिटी नहीं बना पा रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरी बात, सोचते बहुत है, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जताना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, जिसकी वजह से भी आप लोग के रिलेशनशिप में डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे आज आपके पार्टनर के एनर्जीज़ के थ्रू दिख रहे हैं। लेट नाइट रिलेशनशिप के बारे में सोच ही बहुत रहे हैं, लेकिन कन्फेस नहीं कर रहे हैं, क्लियर नहीं कर रहे हैं, चीज़ें बता नहीं रहे हैं, which is also affecting your relationship very much. So according to me, टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए। आई नो थोड़ा भी इनके अंदर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, बट मुझे नियर फ्यूचर को देखकर लगता है कि कनेक्टिविटी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं। हर्ट बहुत है, लेकिन एट द सेम टाइम रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर ये टाइम ले रहे हैं, समय ले रहे हैं, इनको लेने दीजिए। मैं तो बोलूँगी कि थोड़ा इनको इनके जोन में छोड़ देना चाहिए। पता है, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने लोग हैं जो एकदम से अनएक्सपेक्टेड फाइटिंग में आ जाते हैं और एकदम से नो कांटेक्ट हो जाता है, फिर नो कांटेक्ट हो जाता है तो दिमाग में एक डर बन जाता है कि क्या चीज़ें सही होगी, क्या रिलेशनशिप बेहतर होगा, क्या रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएंगे। अब तो नो कांटेक्ट हो गया है, 1 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए हैं या 6 हफ्ते हो गए हैं, बातचीत नहीं होगी। देखो, मैंने हमेशा ये बोला है कि नो मैटर पार्टनर से कितनी भी बड़ी लड़ाई झगड़े हुए हो, अगर नो कांटेक्ट भी हुआ हो, पर डिस्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए। तो पहले तो बात करने की कोशिश करो, क्लियर आउट करने की कोशिश करो, अपने एंड से देखो पूरी कोशिश करो। लेकिन फिर भी अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है, फिर भी अगर सामने वाला कहता है नहीं मुझे नहीं अंडरस्टैंड करना, मुझे अपनी करनी है, मुझे अपनी माननी है, मुझे अपनी सुननी है, तो फिर उनको उनके जोन में छोड़ देना चाहिए। अपन को ना उनको सामने से फोर्स नहीं करना चाहिए कि मुझे अंडरस्टैंड करो, मुझे टाइम दो। मतलब आप उनको सामने से ये चीज़ बोलना बंद कर दो। अगर आप उनमें से जो बहुत बोलते हैं, फिर तो आपके पार्टनर को वही हैबिट लग जाएगी कि ठीक है, सामने वाली बोलेंगी या बोलेगा तभी होगा, वरना नहीं होगा। कुछ भी चीज़, घूमने जाना हो, टाइम स्पेंड करना हो, बात करना हो, कॉल करना हो, क्योंकि ना डिफरेंसेस आते हैं तो ईगो पड़ता है। इसलिए कहती हूँ रिलेशनशिप हीलिंग करते रहा करो। रिलेशनशिप हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट प्रेयर होअपोनोपोनो प्रेयर तो करते ही रहा करो। और एक कोई अच्छा मंत्र, लव रिलेशनशिप का मंत्र, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जो आपके रिलेशनशिप की नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा और रिलेशनशिप को स्टेबल बनाएगा। तो ये कुछ सर्टेन रेमेडीज़ आपको डेफिनेटली करते रहना चाहिए, और रेमेडीज़ करना बहुत पावरफुल माना जाता है, क्योंकि यू नेवर नो कौन से फेज़ में, कौन से टाइम में आपको इंस्टेंट चमत्कार दिखे और आपको रिलेशनशिप
सेफ हो जाए, आपका रिलेशनशिप फेवरेबल बन जाए। तो आप लोग भी अपने एंड से पॉजिटिव रहिए, आप लोग भी अपने एंड से पॉजिटिव फील करिए। जितना आप हैप्पी पॉजिटिव फील करेंगे, आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, अच्छी एनर्जी में रह पाएंगे और लाइफ में अच्छे अच्छे बड़े बदलाव देख पाएंगे। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोस के साथ। ये पर्सन कहीं नहीं जा रहे हैं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इंतज़ार करना है, वेट करना है, लेकिन ऐसा इंतज़ार नहीं करना जो आज मैंने बताया ना कि हमें यूनिवर्स को क्या बोलना है, उन चीज़ों को बोलना शुरू कर देना है। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोस के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। आज रात को 9 बजे मैं लाइव आने वाली हूँ आप लोगों को कुछ सिखाने। जी हाँ, तो आप लोग आज रात को 9 बजे लाइव आ जाइएगा, थोड़ा अपना समय निकाल कर। आज 1 तारीख है तो सोचा लाइव आएंगे, बातचीत करेंगे। तो सब लोगों के लिए रिमाइंडर है, मैं पूरी कोशिश करूँगी, देखो मैं भी प्रॉमिस नहीं कर सकती, पर मैं पूरी कोशिश करने वाली हूँ कि आज रात को मैं लाइव आऊँ और आप सब लोग भी ज्वाइन करिएगा। आज रात को 9 बजे किसी न किसी रेमेडी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और फिर कोशिश करूँगी आप सब लोग को जनरल गाइडेंस देने का। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे।